प्यारे बच्चों आज मैं आपको करवाऊँगी कक्षा 10वीं जिसका विषय सामाजिक विज्ञान रहेगा। उससे वर्कशीट नंबर 40। बच्चों ये वर्कशीट 9 तारीख 11 महीना 2021 की वर्कशीट रहेगी, यानी कि कल की वर्कशीट है। ठीक है, कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी, मैं कुछ ज़रूरी काम से कहीं गई हुई थी। ठीक है, इसलिए मैं ये वीडियो आज अपलोड कर रही हूँ। जिसने नहीं किया वर्कशीट वो कर लो इस वीडियो को देख के। ठीक है, विद्यार्थी का नाम लिखना है तो कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स। बच्चों आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे पूर्णावर्ती अनुच्छेद दिया हुआ है। ठीक है, अनुच्छेद को पढ़ना और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो क्या है। संघीय सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली समूह होती है। कितने स्तरों वाली समूह होती है? संघीय सरकार 2। ठीक है, हमने अपने देश में 2 स्तरों वाली सरकार की चर्चा की है। हमने अपने शहरों में, गाँव में, ठीक है, कितने हिस्सों की बात की? 2 स्तरों की बात की है अपने देश में। ठीक है, पर भारत जैसा विशाल देश में सिर्फ 2 स्तर की शासन प्रवृत्ता से ही बढ़िया शासन नहीं चल सकता। ठीक है, जैसे भारत के जो विशाल देश होते हैं सिर्फ 2 या 2 से अधिक शासन की व्यवस्था से ही बढ़िया शासन नहीं चल सकता। ठीक है, बाद में प्राप्त यूरोप के स्वतंत्र देश से भी बड़े होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ठीक है, भारत के अनेक राज्य खुद भी अंदरूनी तौर पर विविधताओं से भरे। इस प्रकार इन राज्यों में भी सत्ता को बांटने की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है राज्यों को सत्ता में बांटने की। ठीक है, भारत में संघीय सत्ता स्तर की साझेदारी 3 स्तरों पर करने की जरूरत है। कितने स्तरों को पर करने की जरूरत है? 3। ठीक है, जिसमें तीसरा स्तर स्थानीय सरकार का हो या प्रांतीय स्तर की सरकार के नीचे हो। भारत के सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे यही तर्क दिया गया। इसके फलस्वरूप 3 स्तरों की सरकार का संघीय ढांचा सामने, जिसमें तीसरे स्तर को स्थानीय शासन कहा जाता है। तीसरे स्तर को स्थानीय शासन कहा जाता है। ठीक है, जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियाँ लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? सत्ता का विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच यह है कि अनेक मुद्दे और समस्याओं का निपटाना स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से ही हो सकता है। लोगों को अपने इलाकों की समस्या की बेहतर समझ होती है। लोगों को इस बात की भी इच्छा जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए और चीज़ों का अधिक कुशलता से उपयोग किस तरह किया जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसलों में सीधे भागीदार बनाना भी संभव हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, इससे लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत पड़ती है। स्थानीय सरकारों की स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। ओके स्टूडेंट, आई होप बच्चों पैराग्राफ आपको समझ में आया होगा। अब इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है? भारत में शासन के तीसरे स्तर को क्या कहा जाता है? अभी हमने पढ़ा भारत के शासन के तीसरे स्तर को स्थानीय सरकार कहा जाता है। ओके स्टूडेंट, सेकंड संघीय सरकार प्राय कितने स्तर की होती है? 2। ठीक है, थर्ड है भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण किस प्रकार किया गया? वो केंद्र एवं राज्य सरकार से शक्ति लेकर किया गया। ठीक है, ओके। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, विवेक के पीछे बुनियादी क्या सोच थी? ठीक है, तो इसका आंसर डी होगा। इसका सारे ही लोगों को अपने इलाके की समस्या की बेहतर समझ है। ठीक है, इसका आंसर डी होगा। ठीक है, फिफ्थ का होगा हमारा सी और ए और बी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप बच्चों ये आपकी आज की आसान सी वर्कशीट ये आशा करती समझ में आया होगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।